हेलो एवरीवन। और आज हम लोग फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर, ठीक है, फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, फ्लैमिंगो का लास्ट चैप्टर। तो इसको हम इंट्रो में बताए थे कि कैसे हम लोग देखेंगे कि पहले समरी, ठीक है, समरी के साथ साथ किन किन चीज़ों का तैयारी करेंगे हम, एमसीक्यू प्लस वेरी शॉर्ट आंसर और प्लस वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। ठीक है, इन चीज़ों का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे समरी के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये चैप्टर चालू करने से पहले हम बोले कि समरी, तो समरी इस ये जो है, ये चैप्टर दिया गया है ए आर बार्टन के जरिए। ठीक है, ए आर बार्टन इनके राइटर हैं। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताए हैं इन्होंने, इन्होंने बताया है, बहुत सारे पिक्चर्स दिखाए, किस तरह के पिक्चर्स को शो करा है, जैसे एडोलसेंट, किशोरावस्था। ठीक है, जिस उम्र में अक्सर 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, 10 मतलब 12 से लेकर 20 के बीच में जो बच्चे होते हैं, उनके उनके बारे में दिखाया है, उनके एज के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद फैसी फैंटेसिंग, फैंटेसिंग कहने का मतलब होता है काल्पनिक। जो हम इस दौरान जो होते हैं, हर एक बच्चा बहुत काल्पनिक होता है, बहुत चीज़ अपने बारे में सोचता है, सपना देखता है। ठीक है, वही सब चीज़ के बारे में बताए हैं। ठीक है, तो इसमें से मेन कैरेक्टर है, आपका मेन कैरेक्टर प्ले करेगी सोफी। ठीक है, सोफी। इसकी फ्रेंड आएगी जैंसी। ठीक है, उसके बाद सोफी के दो भाई रहेंगे। ठीक है, पहला बड़ा भाई जियोफ और छोटा भाई डेरक। ठीक है, जैसे इसके दो भाई हैं सोफी के, उस तरह से जेंसी के भी एक भाई आएगा, उसका नाम फ्रैंक आएगा। ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी मेन इट, अब देखते हैं कि सोफी है कौन एक्चुअली में। तो सोफी एक स्कूल जाने वाली लड़की है। ठीक है, स्कूल गोइंग गर्ल है। उसके बाद वो बिलोंग करती है लो मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, से बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। उसके बाद उसके घर का जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, नॉट गुड, द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सोफी वाज नॉट वेरी गुड। ठीक, वो क्या है, सोफी क्या है, एक डे ड्रीमर है, दिन में सपना देखती है। ठीक है, और क्या बनाती है, हवा में बात बनाती है, मतलब हवा में बात करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, जैसे बोलती है कि हम बुटीक खोलेंगे, फिर उससे पैसे कमाएंगे, उसके बाद मैनेजर बनेंगे, उसके बाद फिर एक्ट्रेस बनेंगे, उसके बाद फैशन डिज़ाइनर भी बनेंगे। ठीक है, एक्ट्रेस सारा समय काम नहीं करते हैं, तो मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी। ये सब उसकी सपना है। ठीक है, उसके बाद जैंसी, जैंसी जो उसकी फ्रेंड है, किसकी, सोफी की फ्रेंड है, क्लासमेट है, स्कूल, वो साथ में जाती है स्कूल और आती है। ठीक है, जियोफ जो बड़ा भाई है जैंसी का। ठीक है, और वो पेशे से मोटर मैकेनिक होता है। डेरेक छोटा भाई है सोफी का। एक और मेन कैरेक्टर डैनी कैसी। ठीक है, डैनी कैसी जो एक स्टार फुटबॉलर होता है आयरलैंड का, और वो खेलता है यूनाइटेड फर्स्ट टीम की तरफ से। ठीक है, जो किसके लिए खेलता है, आयरलैंड के लिए लेकर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज इस स्टोरी को समझते हैं। पहला क्या है, इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस राइटर ए आर बार्टन हैज़ कंसंट्रेटेड टू थीम ऑफ द एडोलसेंट फैंटास्टिंग एंड द हीरो वर्शिप। मैंने बताया कि ए आर बार्टन जो है इस स्टोरी में मेनली उन चीज़ों को बताए हैं, जैसे कि एडोलसेंट किशोरावस्था। ठीक है, इसके बारे में बताए हैं। फैंटास्टिक जो काल्पनिक दुनिया होती है उसके बारे में बता। ठीक है, उसके बाद सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैंसी क्या है, दोनों ही क्लासमेट्स हैं। ठीक है, सोफी जैंसी क्या है, क्लासमेट्स हैं और आपस में दोस्त भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोफी was a school-going girl who belongs to a low middle class family, but she was a daydreamer who had no touch with reality.
सोफी एक स्कूल जाने वाली लड़की है, ठीक है। सोफी एक स्कूल जाने वाली लड़की है, स्कूल गोइंग गर्ल, हु बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली। कहाँ से बिलोंग करती है? लो मिडिल क्लास फैमिली। उसका फैमिली मतलब कि ना ही रईस वाला है, रिच नहीं है, लो है, मिडिल क्लास, ठीक है। बट सी वाज अ डे ड्रीमर, लेकिन एक डे ड्रीमर है, ठीक है। डे ड्रीमर कहने का मतलब कि दिन में सपना देखती है, ठीक है, आंखें खुली। हु हैड नो टच विथ रियलिटी, और ऐसे ऐसे सपना देखती है जैसा उसका रियलिटी से कोई टच नहीं होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऐसे ऐसे सपना देखती है। जैंसी वॉज अ प्रैक्टिकल गर्ल हु न्यू हर लिमिटेशन, जबकि वहीं पर दूसरी उसकी जो फ्रेंड है जैंसी, वो एक प्रैक्टिकल गर्ल है, ठीक है, और वो अपने लिमिटेशंस को जानती है। प्रैक्टिकल गर्ल है, वास्तविक है, वो अपने लिमिटेशंस को जानती है कि मेरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हम कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट वॉज मोस्ट लाइकली द टू गर्ल्स सोफी एंड जैंसी वुड फाइंड वर्क अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल। इट सीम्स दैट बोथ ऑफ देम वर एयर मार्क फॉर अ बिस्किट फैक्ट्री, ठीक है। ऐसा ये लोग का सपना रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दो गर्ल्स हैं सोफी और जैंसी, इन लोगों का फिक्स है कि स्कूल बंद होएगा तो उसके बाद इन लोगों को बिस्कुट फैक्ट्री में ही काम मिलने होगा, ठीक है। बाकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं कि एक्ट्रेस बनेंगे, बुटीक खोलेंगे, ये सारी बातें हैं, लेकिन जो है ऐसा लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही है, इसलिए ऐसा कह रहा है कि इन लोगों को काम तो बिस्कुट फैक्ट्री में ही मिलने वाला है, ठीक है। सोफी ड्रीम टू बाय अ बुटीक, सोफी सपना देखती है कि वो एक बुटीक खोलेगी, ठीक है। आफ्टर द स्कूल एंड टू गेट मनी, और उससे पैसे कमाएंगी। सी वॉन्टेड टू बिकम अ मैनेजर, और उसके बाद वो मैनेजर बन जाएगी। एन एक्ट्रेस एंड अ सोफिस्टिकेटेड फैशन डिजाइनर, और मैनेजर के बाद एक फैशन डिजाइनर, वैसा फैशन डिजाइनर जो उस शहर में उसके जैसा कोई ना हो, सब कोई डिमांड करे तो भाई सोफी का, ये सोफी जैसी डिजाइनर हमको चाहिए, ठीक है। ये उसके सपने हैं। Jancy used to discourage Sophie for her daydreams because she knew that Sophie's dreams would never be fulfilled. Jancy जो है उसकी दोस्त, सोफी की जो दोस्त है, वो डिस्करेज करती है। आमतौर पे जितने भी दोस्त होते हैं या वो सारे क्या करते हैं कि एक बढ़ाते हैं, इंस्पायर करते हैं, हाँ भाई कर रहा है करते जा, ठीक है, चाहे आप गलत कर रहे हो या सही। लेकिन ये देखो एक प्रैक्टिकल गर्ल है, एक अच्छी दोस्त हम इसको समझेंगे, क्योंकि ये रोक रही है, ठीक है। क्यों रोक रही है? क्योंकि ये जान रही है लिमिटेशंस को कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए जब सोफी सपना देखती है, डे ड्रीम करती है, तो जैंसी उसको डिस्करेज कर रही है, रोक रही है। जैंसी यूज टू डिस्करेज सोफी फॉर हर डे ड्रीम्स, वो जो सपने देख रही है दिन में उसके लिए रोकती है जैंसी, ठीक है। क्यों रोकती है? क्योंकि सी नो सोफीज ड्रीम्स वुड नेवर बी फुलफिल्ड, क्योंकि वह जानती है कि सोफी के जितने भी सपने हैं वो कभी फुलफिल नहीं होंगे, उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, ठीक है। ये बात जैंसी जानती है। डेरेक वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सोफी, डेरेक कौन है? यंगर ब्रदर है सोफी का। उसके बाद जियोफ वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ सोफी, जियोफ कौन है? एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, और डेरेक छोटा भाई है, ठीक है। जियोफ वॉज एन अपीयरेंस इन मोटर मैकेनिक, ठीक है। जियोफ क्या है? एक मोटर मैकेनिक है, ठीक है, मोटर मैकेनिक है। और ही वॉज अ इंट्रोवर्ट मतलब कि ये ज़्यादा बोलता नहीं है, शांत रहता है, ठीक है। फ्रैंक वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ जैंसी, और फ्रैंक जो है, फ्रैंक ये कौन है? एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, किसका? जैंसी का। अब जैसे ही जैंसी और सोफी फ्रेंड्स है, वैसे उसी तरह जियोफ और फ्रैंक, ये दोनों लड़के आपस में दोस्त हैं। जियोफ एंड फ्रैंक वर फ्रेंड्स, ठीक है, जियोफ एंड फ्रैंक्स वर फ्रेंड्स। उसके बाद डैनी कैसी वाज स्टार फुटबॉलर, डैनी कैसी कौन है? एक स्टार फुटबॉलर है, ईयरलैंड का। कहाँ का? ईयरलैंड का स्टार फुटबॉलर है, कौन? डैनी कैसी। ही यूज्ड मेंबर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम, ही वॉज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम। वो कौन है? मेंबर है। पहला कि वो डैनी कैसी एक स्टार फुटबॉलर है एयरलैंड का, और वो यूनाइटेड फर्स्ट टीम का मेंबर है और उसके लिए ही खेलता है, ठीक है। डैनी कैसी वॉज अ चार्मिंग प्रिंस ऑफ सोफी, डैनी कैसी जो है वो चार्मिंग प्रिंस है, राजा है, किसके लिए? डैनी कैसी जो है राजा है, किसके लिए? सोफी के लिए। सोफी अपना राजा मानती है उसको, ठीक है, प्रिंस मानती है। जियोफ डिड नॉट बिलीव
जियोफ जो है विश्वास नहीं करता है। बिलीव व्हेन जब सोफी टोल्ड हिम अबाउट हर मीटिंग विद द डैनी कैसी ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू हियर इट। जियोफ जो है वो कभी विश्वास नहीं करता है सोफी की बातों पर। जब वो कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली, ठीक है, तो यह बात सुन के उसका जो भाई है जियोफ वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज्ड हो जाता है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है ये सुन के कि वो डैनी कैसी से मिली, जो कि एक स्टार फुटबॉलर है एयरलैंड का। ठीक है, आगे देखते हैं। Sophie regaled when Geoff told her father about her meeting with the Danny Casey because she was afraid that the father would chide or scold for her it. सोफी जो है डर जाती है कि अगर जियोफ ने यह बात पापा को बताई डैनी कैसी के बारे में तो वो मेरे को डांट पड़ने वाली है। ठीक है, इस बात से वो सोफी डर जाती है। ठीक है, सोफी यूज टू शेयर ऑल सीक्रेट। सोफी अपना सारा सीक्रेट, हर कोई का सीक्रेट होता है, तो सोफी का जितना भी सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट मतलब कि गुप्त बात, ठीक है, ये सारा का सारा अपने बड़े भाई एल्डर ब्रदर जियोफ को बताती है। ठीक है, कौन? सोफी अपना सारा का सारा सीक्रेट किससे शेयर करती है? सबसे पहले किससे शेयर करती है? तो एल्डर ब्रदर से, एल्डर ब्रदर जियोफ। सोफी कंसिडर्ड हर ब्रदर जियोफ as the only medium to take her to the outside world and she had a great fascination for the outside world. सोफी यह मान लेती है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम या जरिया है जो हमको बाहरी दुनिया से रूबरू करवा सकता है, बाहरी दुनिया को दिखा सकता है, जिस बाहरी दुनिया के बारे में हम इतने फैसिनेशंस कर चुके हैं, सोच चुके हैं। तो कौन है वो माध्यम? उसका बड़ा भाई। ठीक है, तो अपने बड़े भाई का ही एक माध्यम मान लेती है कि वही मेरे को बाहरी दुनिया दिखाएगा। ठीक है, कौन? सोफी मानती है अपने बड़े भाई को मीडिया। ठीक है, कि वही उसके जरिए ही हम बाहरी दुनिया देखेंगे। सोफी डिड नॉट मीट विद द डैनी कैसी, द स्टार फुटबॉलर ऑफ एयरलैंड। एक्चुअली में कभी डैनी कैसी से सोफी मिली नहीं होती है। ठीक है, सोफी कभी भी डैनी कैसी से नहीं मिली होती है। सोफी डिड नॉट मीट विद द डैनी कैसी। ठीक, डैनी कैसी बार बार आ रहा है, स्टार फुटबॉलर है, कहाँ का? एयरलैंड का, यूनाइटेड फर्स्ट टीम का मेंबर है, जिसके के जरिए खेलता है। ठीक है, और फुटबॉल खेलता है किसके लिए? एयरलैंड के लिए। Sophie got only one occasion to see Danny Casey in a person when she went to see football match on the last Saturday along with her brothers and fathers. In that match, the United won 2-0. 2-0, nil मतलब जीरो। ठीक है, नील मतलब जीरो। And Casey drove the second goal. सिर्फ ओकेजन मतलब त्यौहार होता है ना, फेस्टिवल ओकेजन मतलब त्यौहार। ठीक है, तो एकमात्र त्यौहार या कुछ भी बोलो कि एक समय आता था जब डैनी कैसी से मिलती थी सोफी। ठीक है, तो वो त्यौहार या टाइम कब आता था? व्हेन सी वेंट द सी फुटबॉल मैच, जब वह फुटबॉल मैच देखने जाती थी। लास्ट सैटरडे को, हर सैटरडे को वो फुटबॉल मैच देखने जाती थी अपने बड़े भाई, मतलब अपने दोनों भाई के साथ और अपने पापा के साथ। ठीक है, जहाँ पर डैनी कैसी खेल रहा होता था फुटबॉल, वहाँ पर वो देखने जाती थी। ठीक है, तो जब देखने गई लास्ट सैटरडे को, तो क्या देखी कि जो है ना, यूनाइटेड टीम जीत गया। ठीक है, यूनाइटेड टीम जीत गया, कितना से? 2-0 से 2-0 से जीत गया। ठीक है, और जो आखिरी का दूसरा गोल किया गया वो डैनी कैसी के जरिए ही किया गया। ठीक है, डैनी कैसी ने ही सेकेंड गोल करा था। ठीक, Sophie's father was strict and ill-tempered person, but he was a hard worker. He had a great fascination for football matches and he did not miss any opportunity to see football matches. He was a regular visitor to pub. क्या बोलते हैं कि सोफी का जो पिता है वो तो स्टिक है, स्टिक मतलब कहने का खड़ूस, सबके होते हैं यार। उसके बाद इल टेम्पर्ड है, मतलब थोड़े बीमार भी हैं। ठीक है, और लेकिन बहुत ही हार्ड वर्कर है। क्या? हार्ड वर्कर, कड़ी मेहनत करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही हैड अ ग्रेट फैसिनेशन फॉर फुटबॉल मैचेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा खोए हुए रहते हैं फुटबॉल के मैचेस में। ठीक है, एंड डिड नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी टू सी फुटबॉल मैचेस, और कोई सा भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें वो फुटबॉल मैच चल रहा हो और वो ना देख सके। ठीक है, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिसमें फुटबॉल मैच देखा जा सके। ठीक है, ही यूज अ रेगुलर विजिटर टू पब। ठीक है, क्या वो रेगुलर विजिटर है पब के? पब मधुशाला। ठीक है,
सोफी डिड नॉट वांट टू जैंसी टू नो हर स्टोरी विद द डैनी कैसी। सोफी यह नहीं चाहती है कि जैंसी जैंसी जो उसकी दोस्त है सोफी की क्लासमेट और स्कूल गोइंग गर्ल साथ में, ठीक है, तो वो नहीं चाहती है, सोफी नहीं चाहती है कि जैंसी जो है वो मेरा स्टोरी डैनी कैसी वाला के साथ यह स्टोरी जाने। कौन जाने? जैंसी ना जाने उसका स्टोरी सोफी का। बिकॉज सी न्यू दैट, बिकॉज क्योंकि सोफी जानती है कि जैंसी एक गाँव की गर्ल है, गाँव की गर्ल जिसके पेट में बात नहीं पचता है, ठीक है। एंड इफ सी न्यू हर स्टोरी विद द डैनी कैसी, और अगर यदि वह जान जाती है स्टोरी विद द डैनी कैसी, ठीक है, डैनी कैसी के साथ वाला स्टोरी अगर जान जाती है जैंसी, सी वुड टेल द एंटायर नेबरहुड, वह पूरे आड़ पड़ोस में सबको बता देगी, ठीक है, सबको मेरा स्टोरी और डैनी कैसी का स्टोरी बता देगी। जबकि कभी डैनी कैसी से तो वो एक्चुअली में मिली नहीं होती है, ठीक है, तो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो बनाई जा रही है। और यही इसको भी बोल रही है कि अगर ये कहानी जान गई, ठीक है, तो पूरे नेबरहुड को बता देगी। सोफीज फादर डिड नॉट बिलीव हर स्टोरी विद द डैनी कैसी। सोफी के जो पिता हैं उनको जब पता चलता है तो कभी बिलीव नहीं करते कि तुमने क्या, तुम खाक मिली होगी डैनी कैसी से, हैं, उतना बड़ा फुटबॉलर और तुम कहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली कैसे मिली होगी, तो कभी बिलीव नहीं करता, विश्वास नहीं करता उसका पिता, ठीक है। सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन। सोफी जो है वो अपने बड़े भाई जियोफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, किसी से भी मतलब कि किसी के भी कंपैरिजन से ज़्यादा अपने बड़े भाई को जियोफ को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब क्यों पसंद करती है उसका जवाब देखते हैं। सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जियोफ बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द ओनली मेंबर ऑफ हर फैमिली हु यूज्ड टू पे अटेंशन ऑन हर वर्ड्स व्हाइल अदर मेंबर्स आर यूज्ड टू पास स्टाइरिकल रिमार्क एट हर। मतलब क्यों पसंद करती है अपने बड़े भाई को जियोफ को? क्योंकि एकमात्र उसके घर में वही बड़ा भाई उसका जियोफ है जो उसकी बातों को जरा भी सुनता है, बाकी तो जरा कोई नहीं सुनता है, ये जरा सुनता है, थोड़ा अटेंशन देता है, ठीक है, इसकी बातों को सुनता है, इसलिए सोफी जो है अपने बड़े भाई को जियोफ को पसंद करती है, ठीक है। सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ अ फ्यूचर बाय टेलिंग। मनगढ़ंत कहानियाँ जो बनाई हैं, जो सोची है, ठीक है, काल्पनिक दुनिया में जो है वो जी रही है, मतलब कि काल्पनिक दुनिया का जो भी स्टोरी बनाई है वो अब वो स्टोरी जो है अपने बड़े भाई जियोफ को बताती है। सोफी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ अ फ्यूचर बाय टेलिंग हिम अ फॉल्स स्टोरी। एक झूठा स्टोरी बताती है। क्या झूठा स्टोरी है वो देखो। दैट शी हैड मीट विद डैनी कैसी। स्टोरी यह है कि वो डैनी कैसी से मिली थी, जो कौन है, स्टार फुटबॉलर है एयरलैंड का। एंड ही हैड प्रोमिस्ड, और वो प्रोमिस्ड करा है, कौन, डैनी कैसी प्रोमिस्ड करा है सोफी से कि प्रोमिस्ड हर टू मीट विथ हर द नेक्स्ट टाइम टू गिव हर एन ऑटोग्राफ। अगर मैं अगली बार मिलूंगा तो मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दूंगा, ठीक है। तो सोफी अपने बड़े भाई को इंक्लूड करती है, सोफी अपने बड़े भाई को एक फॉल्स स्टोरी में इंक्लूड करती है, और वो फॉल्स स्टोरी होता है कि डैनी कैसी से मिले हैं हम, ठीक है, जो कि एक स्टार फुटबॉलर है आयरलैंड का, और वो प्रॉमिस किया है मेरे से कि जब अगली बार मिलेगा तो ऑटोग्राफ देगा। फर्स्ट बार में उसके पास पेन और कागज़ नहीं था और ना ही मेरे पास पेन और कागज़ था, ठीक है। बस स्टोरी यहीं एंड, ठीक है। ये सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सोफीज फैमिली वाज नॉट वेरी गुड। ये स्टार्टिंग में बता चुके थे कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लो क्लास से बिलोंग कर रही थी, लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रही थी, इसलिए उसका जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था पैसे वैसे में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मिडिल क्लास की थी, तो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक नहीं था। सोफी हैड नो टच विद द रियलिटी वाइल जैंसी फिट फर्मली। सोफी रियलिटी से बिल्कुल दूर थी और जैंसी रियलिटी को जानती थी कि हम क्या हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। जस्ट उल्टा सोफी के। थैंक यू।